शान मसूद ने किया रोहित शर्मा वाला काम, वही काम जो विराट कोहली भी करते हुए दिखे थे। जी हाँ, क्रिकेट है, क्रिकेट में कंपटीशन है और कंपटीशन के बाद अगर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिख जाए तो मजा ही आ जाता है। एक तरफ इंडिया और साउथ अफ्रीका की टेस्ट सीरीज चल रही थी, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट सीरीज, जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी एंड अप नहीं हुई, लेकिन बहुत सारी सिल्वर लाइनिंग्स थी, बहुत सारे गुड पॉइंट्स थे जो पाकिस्तान के लिए टेक अवे थे, इसके बारे में हमने पिछली वीडियो में बात करा है। लेकिन अभी फिलहाल बात करेंगे शान मसूद की उस जेस्चर के बारे में जो हमें एक दिन पहले रोहित शर्मा करते हुए दिखे थे। रोहित शर्मा ने डीन एल्गर, जिनका वो आखिरी मैच था साउथ अफ्रीका के साथ खेलते हुए, उन्होंने रिटायरमेंट ले ली और रिटायरमेंट के बाद जब पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन थी तो वहां पर रोहित शर्मा डीन एल्गर के साथ दिखे। डीन एल्गर को उन्होंने इंडिया की जर्सी दी, टेस्ट जर्सी दी, और उस पर वो साइंड जर्सी थी, सारे के सारे खिलाड़ियों ने साइन कर रखा था और उसको एज अ जेस्चर डीन एल्गर को वो देते हैं। फिर ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट आती है, फिर बहुत सारी बात आती है। फिर उसके बाद जब मैन ऑफ द सीरीज मिलता है उसमें जसप्रीत बुमराह आते हैं, जसप्रीत बुमराह डीन एल्गर खड़े रहते हैं, तो बुमराह कहते हैं कि आप पहले ले लीजिए, मतलब वो अवार्ड मिल रहा होता दोनों को, तो बुमराह कहते हैं कि आप पहले ले लीजिए क्योंकि आपकी आखिरी सीरीज है, आपका आखिरी मैच है, तो वो उनको आगे जाने देते हैं और खुद पीछे रहते हैं, फिर बाद में आते हैं और साथ में फोटो खिंचाते हैं। फिर उसके बाद में हमें विराट कोहली भी जर्सी साइन करते हुए देते हुए दिखे, उन्होंने भी डीन एल्गर को अपनी जर्सी साइन करके दी। और उसके बाद जब अब डेविड वार्नर अपना लास्ट मैच खेल रहे थे, जिसके बारे में हर तरफ चर्चा थी, क्योंकि डेविड वार्नर खुद में एक बहुत बड़ा नाम है और एक बड़ी विक्ट्री के साथ ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज को खत्म किया, तो शान मसूद एक बहुत अच्छे जेस्चर के साथ दिखे वहां पर और उन्होंने बाबर आजम की जर्सी दी। जी हाँ, बाबर आजम की टेस्ट जर्सी पाकिस्तान टीम की बिहाफ में साइंड जर्सी, इसमें सारे खिलाड़ियों ने साइन कर रखा था, वो डेविड वार्नर को दी और जाते जाते ये भी कहा कि उम्मीद करते हैं कि आपको हम पीएसएल में देखें। बड़ी हल्की सी आवाज आई माइक में और ये समझ में आया कि वो ये कह रहे थे कि हम आपको उम्मीद करते हैं कि हम आपको पीएसएल में देखें। और फिर उसके बाद वो जर्सी हैंड ओवर करी, दोनों ने पिक्चर्स क्लिक कराई और फिर उन्होंने भी कुछ ऐसा ही डेविड वार्नर ने कहा कि होप सो इफ अल्लाह विल्स, क्योंकि उन्होंने भी कहा रिपीट में इंशाल्लाह, तो दैट मींस इफ अल्लाह विल्स, तो वो भी पीएसएल में हो सकता है आपको खेलते हुए दिखेंगे, विच मींस के अभी टी20 वर्ल्ड कप आ रहा है, वार्नर आपको टी20 सीरीज खेलते हुए दिखेंगे, आईपीएल खेलते हुए दिखेंगे, और क्योंकि उन्होंने ओडीआई और टेस्ट सीरीज दोनों से ही रिटायरमेंट ले ली है, तो इट मींस कि हो सकता है आईपीएल, पीएसएल और बीबीएल इन जैसी लीग्स में आपको वार्नर रेगुलर दिखने लगेंगे, विच इज अ गुड थिंग, क्योंकि वार्नर का वो एक अपना स्टाइल है टी20 फॉर्मेट को खेलने का। अगर बात करें मैच की, तो ऑस्ट्रेलिया ने 8 विकेट से लास्ट मैच जीत लिया और थर्ड और फाइनल टेस्ट जो ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच में सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में हो रहा था, उसको भी ऑस्ट्रेलिया ने अपने नाम कर लिया। 3-0 से ये सीरीज अपने नाम कर ली और 17th कॉन्जिक्यूटिव टेस्ट विक्ट्री थी, क्योंकि अब से पहले पिछले 17 मैच, लास्ट मैच जहां तक मुझे याद है 1999 में जीता था पाकिस्तान, और उसके बाद आज तक ऑस्ट्रेलिया के सॉइल पर एक भी मैच नहीं जीता है पाकिस्तान। तो लगातार 17 मैच ऑस्ट्रेलिया जीता है टेस्ट, और ये सबसे बड़ा नंबर है किसी भी टीम के, किसी भी ऑपोजिशन के अपने सॉइल पर जीतने का। ये सबसे बड़ा नंबर है, 17 कॉन्जिक्यूटिव किसी ने नहीं हराया है। तो ये एक ऐसा रिकॉर्ड है जो पाकिस्तान जाहिर सी बात है भूलना चाहेगा, क्योंकि होस्ट कंट्री इतना सक्सेसफुल किसी को डोमिनेट करे ये कोई नहीं चाहता है। और बैटिंग करने आए बाद में जब फोर्थ इनिंग में 130 का छोटा टारगेट था, बड़े आराम से चेज कर लिया और डे 4 पर ये खत्म हो गया। वार्नर जाते जाते 57 रन का एक कंट्रीब्यूशन देकर गए और फाइनल बिड एड्यू हुआ उनका, सबने उनको गुड बाय कहा। उन्होंने अपने ग्लव्स, अपना हेलमेट एक फैन को गिफ्ट में दे दिया, जाते वक्त उनको हैंड ओवर कर दिया और वो फैन भी बहुत खुश था, छोटा सा एक बच्चा था, और सब अच्छे से कंक्लूड हो गया। तो इट्स साउंड्स गुड एंड इट सीम्स गुड जब आपको क्रिकेट में कंपटीशन के बाद स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखती है। तो आपको ये शान मसूद की स्पोर्ट्समैन स्पिरिट कैसी लगी, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।